देखो, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर के बारे में। आपको मालूम है इमेजिनरी नंबर क्या होता है? नहीं सर, क्लियरली तो नहीं पता है कुछ। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। देखो, एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसमें इमेजिनरी नंबर का क्या रोल होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ इसी के बारे में है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर आप 3 का निकालोगे तो भी 1.732 ऐसा सो ऑन चलता रहेगा। इरेशनल होता है ये। √2 का भी निकालेंगे तो भी 1.414 ऐसा चलता रहेगा। √1 का भी निकालोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कभी इमेजिनरी नंबर का रूट निकालेंगे ना तो नहीं आ पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं रूट निकालूंगा -4 का, आप अपना कैलकुलेटर में -4 का रूट निकालो। देखो वहां पर लिखा हुआ आएगा नॉट अ नंबर, मैथ इधर, हाँ सर। या फिर दिखाएगा मैथ्स एरर। ठीक यस है, सर। तो ये जो नंबर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब कि ये कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग उसको सॉल्व करने या कोशिश करेंगे कुछ रूल्स लगा के। ठीक है, अब जो इमेजिनरी नंबर है, सिंस इसका नाम है इमेजिनरी नंबर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इस आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ओके। ओके सर। अब जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया हुआ है -4। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो -1 × 4 इसको कर दे, तो 4 का तो पॉसिबल है ना रूट निकालना, 2। सिर्फ अंदर में क्या रह जाएगा, -i, -1। यस सर। तो देखो ध्यान रखना कि ये जो रूट -1 होता है ना, यही एक्चुअली सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर। आई मीन हर बार -1 ही इमेजिनरी होगा, क्योंकि अगर मान लो -9 लिखा हुआ है तो उसको तो हम लोग लिख देंगे ना -9 × 1, सॉरी, हाँ, 9 × -1, तो 9 का रूट आ जाएगा, फिर वापस से -1 ही अंदर रह जाएगा। तो 3i हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. मतलब कि हम लोग को ध्यान रखना है कि जो -1 है उसका मतलब होता है आई। अच्छा, अगर मान लो मैं -1 और यहाँ पर आई लिखा हुआ है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं तो यहाँ पर बचेगा -1, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। एग्जैक्टली exactly. अभी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 और आई का मतलब होता है √/-1। अच्छा, अगर मान लो मैं फिर से स्क्वायर रूट कर दूं तो i4 हो जाएगा और आंसर आएगा 1। 1। मतलब i⁴ का मतलब होता है 1। 1। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है i�37। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको लिखेंगे i�36 + 1। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा i�36 × i⁴ 1। अब i⁴ जो होता है वो तो एक्चुअली i⁴ 9 होगा ना। हाँ सर। सो i⁴ का मतलब क्या होता है, 1। तो 1⁴ 9 करेंगे तो 1 ही आएगा। हाँ। और i⁴ 1 का मतलब i, तो 1 × i करेंगे तो आंसर आएगा i। तो i⁴37 का आंसर होता है i। आप बात समझ रहे हो, आपको कोई भी नंबर दे सकता है, i⁴500 भी दे सकता है, बट उसका जो बेसिक कंपोनेंट रहेगा वो ये 3 ही रहेगा। तो ये 3 के बेस पे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
ओके सर। उसके बाद में एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट वैल्यू, ठीक है, कॉन्जुगेट वैल्यू। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं a+a+ib। मतलब कि अगर मान लो आपका आंसर आया 4+3i, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 3। मतलब i के संग में जो रहेगा वो b का वैल्यू है, और जो सिंगल रहेगा मतलब जो रियल नंबर रहेगा वो a होगा, जो नॉन रियल नंबर रहेगा वो यहाँ पर हम लोग का b हो जाएगा। ओके, ओके सर। सिंपल सा बात है। अब देखो, आप एक तो बात समझो, अगर मान लो लिखा हुआ है √−9 इंटू √−4, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू -1 इंटू 4 इंटू -1, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा -1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा -1। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा मालूम है, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और -1 का मतलब क्या होता है, आई। सो ये वाला आई को ये वाला आई से इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस। कितना होता है, -1। तो 6 इंटू -1, दैट मीन्स -6। आंसर आया -6। लेकिन सिमिलरली अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता तो, जस्ट ए सेकेंड, मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता -9 इंटू -4, एक ही रूट के अंदर रहता, तब देखो बात सिंपल तो हो जाता। इसको तो हम लोग इंटू उनको करके 36 लिख ही पाते ना। हम्म तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले ही कर लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बाद में करना पड़ता है ना, तो आयोटा का वैल्यू रह जाता है। ठीक है सर। तो 36 का स्क्वायर रूट हम लोग क्या लिखेंगे, 6। 6। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके फाइन। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ही बेसिक सा बात लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो यहाँ पर एक तो चीज यहाँ पर नोटिस करना कि -1 का यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। और आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। आई का मतलब √−1, जो सब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर। जस्ट अ सेकेंड। पेज नेक्स्ट ना, नेक्स्ट पेज में भी सिर्फ यही सब एग्जांपल्स के बारे में लिखा हुआ है, उसके नेक्स्ट पेज में भी यही लिखा हुआ है, फिर कॉन्जुगेट वैल्यू के बारे में है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, ये वाला बात एक तो नोटिस करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमेंबर दैट 1/i टू द पावर -1। ऐसा क्यों लिखा है 1/i टू द, मतलब 1/i जो होता है वो -1 होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है, और 1/i है तो i यहाँ तो ऊपर चल जाएगा ना, i टू द पावर तो -1 हो जाएगा। हाँ सर। मतलब इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो माइनस आयोटा में आएगा। ओके सर। सब छोटा छोटा बात है, हम लोग ये सब मतलब सम्स करते करते भी समझ जाएंगे। एक और टर्म यहाँ पर कॉन्जुगेट, नाम याद रखना, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib। ए यहाँ पर कौन सा वैल्यू है, रियल, और बी जो है यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू है। नोट। ओके,
ओके सर। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेम 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 बात है, सेम बात है। हाँ, इसमें एक टर्म आएगा, अभी आया तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी आएगा। एक आएगा ना, मॉडुलस, मॉडुलस वैल्यू, जिसका एक्चुअली मतलब होगा कि आपके पास जो दो इक्वेशन है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है आपको दोनों वैल्यू को, दैट्स इट। जो आपके पास दो वैल्यू रहेगा उसको आंसर में करना है, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस वैल्यू। मतलब रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। उसके बाद ओके देखो, अभी जब ये सब बेसिक सा बात आप समझ जाओगे ना, चैप्टर है ना बहुत इजी है। बस आपको ये सारा बात जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक्सरसाइज 5.1। देखो यहाँ पर दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर में, पहला वाला, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अभी हम लोग किए थे, माइनस रूट का हो जाएगा 3i, हाँ। और इसका हो जाएगा 2i। तो वही। अल्टीमेटली हो जाएगा 6i²। तो 6 इंटू -1 दैट इज -6। और इसका आंसर भी हम लोग अभी निकाले थे, इसका आंसर आया था 6। 6 √25 ये हो जाएगा 5i into 4i। इंटू ओनली 4, अच्छा हाँ उधर। क्योंकि यहाँ तो 16 दिया हुआ है। हाँ sir। तो आंसर फिर क्या तो हो जाएगा 20। इसका, 20i। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट वाला -16 का हो जाएगा 4i, -25 का हो जाएगा 5i। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4i इंटू 5i। तो अल्टीमेटली 1260i²। तो 60, -60। वेरी गुड, -60 इज द आंसर। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है इस चैप्टर में। हाँ सर। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग को बोल रहा है z का वैल्यू -3 -i है। तो अच्छा आप मेरे को बताओ, इसमें a का वैल्यू कितना होगा और b का वैल्यू कितना होगा। a को हम लोग z लिखेंगे, का हम्म, z का वैल्यू -3 है। a का वैल्यू दो -3 है हम्म। और b का वैल्यू -1 है। बिकॉज अगर मान लो हम लिखते हैं a प्लस आई बी, तो देखो a की जगह में क्या लिखा हुआ है, -3। हाँ और आई में कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है रियल वैल्यू ऑफ z, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z, तो दोनों वैल्यू हम लोग लिख दिए, ये दोनों है। उसके बाद एक तो टर्म यहाँ पर दिया है ये वाला, जो मॉडुलस z। मॉडुलस z ऐसे निकालते हैं, √a² प्लस b² करके। तो अगर हम a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और b 9 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर तो 1। तो √10 1। आया मेरा मॉडुलस वैल्यू। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर आओ, क्वेश्चन 4 देखो। z²। ये z² का वैल्यू दिया है हाँ देखो z² का वैल्यू दिया हुआ है। -3 + 4i। हाँ तो पहले ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हम लोग लिखेंगे z² इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है -3 प्लस समथिंग जो भी, ओके, -3 प्लस 4i। अब हम लोग देखो यहाँ पर z² लिखा हुआ है ना, हम लोग यहाँ भी कुछ ऐसा करते हैं कि ये वाला पूरा वैल्यू जो है ना वो स्क्वायर में आ जाए, मतलब इसको अल्टीमेटली हम लोग फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लिखे 1², ठीक है, प्लस 2i², ठीक है, मतलब a और b ले लिए, प्लस 2 इंटू
a इंटू b, ये ले सकते हैं। हाँ सर। अब देखो एक्चुअली ये क्या ना, ये जो -3 लिखा हुआ था ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। आई मीन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड -4 हाँ प्लस 4i। तो देखो 4i वाला पार्ट जो है वो पूरा मेरा 2ab बन गया। हाँ सर। -4 वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा 2i² बन गया, और 1 की जगह में 1 ही लिखे हैं, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बन गया 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर। तो सिंस ये तो z² का वैल्यू है ना, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i। वही तो अब आप मेरे को बताओ a का वैल्यू और b का वैल्यू फिर क्या होना चाहिए। A1 है और B2 है। एग्जैक्टली exactly. देखो जैसे यहाँ पर तो z का स्क्वायर इतना दिया हुआ था ना, तो आंसर जो है वो हम लोग का प्लस माइनस दोनों में ही हो सकता है। आई मीन कि z² का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो z, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 2i। हाँ सर। तो देखो यही प्रूफ करना था हम लोग को। आपको बात समझ में आया कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो सर, गया यहाँ पर। नहीं समझ आ गया। चलो फाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला नंबर में आओ, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर 5। 5 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। बोर्ड है आई की जगह में ये लिखना है शो दैट दिस 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 इज इक्वल टू दिस होगा। तो सिंपल है, इसको और इसको इंटू करके देख लेते हैं। मतलब x प्लस 1 प्लस आई को इंटू करके देख लेते हैं x प्लस 1 माइनस आई से। हाँ सर। तो चलो इंटू करते, पहला वाला इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा x², फिर हो जाएगा x, फिर हो जाएगा -ix। फिर 1 से अगर करेंगे तो x प्लस 1 माइनस आई, फिर i से करेंगे तो प्लस ix प्लस आई और -i²। हाँ सर। तो -1x सॉरी -ix और +ix हम लोग कट कर देते हैं, और भी कुछ कट हो रहा है तो कर देते हैं। जैसे वही माइनस, कट गया। हाँ -i प्लस i कट हो रहा है। हाँ। यहाँ पर एक तो x, यहाँ पर एक तो x, 2x हो गया। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है x², फिर 2x हो गया, और फिर +1 और -i²। सो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस i² का वैल्यू होता है -1। हाँ, सो माइनस x² माइनस प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो अल्टीमेटली हो हो जाएगा गया। x² प्लस 2x प्लस 2। ओके। नाउ नंबर 6। नंबर 6 बोल रहा है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब देखो हम लोग को इन दोनों को एक दूसरे से इंटू करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि लास्ट में अल्टीमेटली क्या बचेगा। ठीक है सर। तो चलो एक तो इंटू करके देख लेते हैं कम से कम। तो यहाँ पर आ रहा है हम लोग का, इसको अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट वाला पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। तो पहला आया 2y प्लस 3x, 3x के संग में i भी होगा इंटू करेंगे तो, माइनस yi इज इक्वल टू 5 माइनस 2i। सर अब आई का वैल्यू पुट कर देंगे। i का वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, यहाँ तो i का स्क्वायर नहीं है। अच्छा हाँ। बाय द वे हम लोग को उतना नहीं भी करते तो भी काम हो जाता, क्योंकि देखो यहाँ पर तो आगे में वैल्यू दिया हुआ ही था। हम लोग यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखो a का वैल्यू यहाँ 2y है,
और यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू तो 5/2 ही होगा। हाँ। और दूसरा बात, यहाँ पर b का वैल्यू 3x माइनस y है, और यहाँ पर b का वैल्यू -2 है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू -2 प्लस y। सो 3x इज इक्वल टू -2 प्लस y का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 5/2। 3x बचेगा क्या, -2 में अगर हम लोग 2.5 ऐड करेंगे तो 1.5 बचेगा। सो 3x का वैल्यू आया हाफ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6। 6। x का वैल्यू आया 1/6 और y का वैल्यू आया 5/2। सिमिलरली एक तो आप और सॉल्व करो, देखो ये वाला 6 पार्ट 3। ठीक है सर, इसमें तो आंसर 0 ही होगा। नहीं 0 नहीं होगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट वाला 3y -2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a का वैल्यू 3y -2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है 0, 0। क्योंकि अच्छा, दोनों का ही y वैल्यू गिवन है। वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख और सकते हैं 3y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ये हो गया y का आंसर। और x का भी और एक सेम 7/2। 7/2x, एग्जैक्टली 7/2। 2। x will be 7/2। ओके, हाँ सर। ये चैप्टर एक्चुअली सिंपल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला पेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड है x और y एक रियल वैल्यूज है, ठीक है, और x और y बताना है। सेम ही बात हो गया ना वापस से, तो देखो हाँ सर। एकदम सेम तरीका से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ 5y -2 दिया हुआ है, a की जगह में 5y -2 और इज इक्वल टू इस तरफ में क्या दिया हुआ है 3। एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 3, तो 5y -2 लिखेंगे और इज इक्वल टू में लिखेंगे 3। सो देयरफॉर 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2। 5 1 आएगा 5 का। एग्जैक्टली, तो 5y का वैल्यू आया हम लोग का 5 और y का वैल्यू हो जाएगा 1। सिमिलरली x का वैल्यू आप निकालो, बताओ कितना आएगा। हाँ सर। x देखो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है हम लोग को कि 3x माइनस y 2। इज इक्वल टू -7। So 3x will be -7 plus y. That means 3x is equal to -7 plus 1. माइनस। So 3x is सर आंसर। -2. हाँ सर। ओके फाइन, तो x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी सेम ही चीज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 नंबर देखो, उसमें भी सेम ही चीज करना है ना। हाँ सर। तो ठीक है, आप अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। कुछ प्रूविंग का पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखो प्रूविंग वाला पार्ट दिया हुआ है। हाँ सर। ठीक है फाइन, तो 10 में भी वही दिया हुआ है प्रूविंग का पार्ट, और आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उसमें भी प्रूविंग का ही पार्ट दिया हुआ है। हाँ सर। तो दोनों में से एक हम लोग करते हैं अभी, ठीक है, एक आप ट्राई करना। ओके सर।
तो कोई भी हम लोग एक तो कर लेते हैं चाहे तो। 10 ही कर लेते हैं। चलो फाइन, 10 नंबर ही देखो। क्वेश्चन 10 नंबर आपको समझ में आ रहा है? देखो रियल वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है, रियल वैल्यूज 1, रियल वैल्यूज 2, उसमें से माइनस करना है हम लोग को इमेजिनरी एक तो वैल्यू दिया हुआ है। ओके देखो एकदम सिंपल है, करना क्या है ना, आप एक बार इक्वेशन को x प्लस आई वाई ले लो और एक बार इक्वेशन को x माइनस आई वाई ले लो। ठीक है, दो वैल्यूज है, रियल वैल्यूज माइनस इमेजिनरी वैल्यू। हाँ सर। ठीक है, अब अगर मान लो हम लोग को, जैसे हम लोग मान लो 11 नंबर के बेस पे समझो एक बार, z प्लस जेड बाई 2 करना है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा बता सकते हो? किन दोनों को सर? देखो बोल रहा है कि जैसे मान लो फर्स्ट वाला वैल्यू हम लोग का z वाला वैल्यू है, सेकेंड वाला मॉड z दिया हुआ है ये। ठीक है, तो अगर मान लो मैं z प्लस जेड बाई 2 करूंगा हम्म। तो x प्लस आई वाई प्लस व- x माइनस आई वाई बाई 2 बाई टू। करना पड़ेगा। तो हाँ आंसर सर। आएगा 2x बाई 2, मतलब कि 2 x। कर दिया एक। तो इसका मतलब z प्लस जेड मॉड बाई 2 का आंसर आया x। एक्स। ठीक है, अब आप मेरे को दूसरा वाला बताओ कि अगर मान लो हम लोग माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई, देखो 2y दिया हुआ ही है, हाँ सर। तो उसमें बताओ क्या आएगा? तो z का वैल्यू वापस से आप सेम ही लिखना, x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई वाई हो आए। जाएगा, सॉरी प्लस आई वाई हो जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2y, तो यहाँ कुछ कट हो रहा है, हाँ कट हो रहा है। कट जाएगा और वो 2 आई वाई हो जाएगा। 2i y हो 2 आई जाएगा, बाई 2i हो जाएगा, तो 2i कट जाएगा। इसका मतलब बोल रहा है कि z माइनस जेड मॉड डिवाइडेड बाई 2i करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा y। वाई। तो बोल रहा है कि इसीलिए तो ये कॉन्जुगेट वैल्यू है, मतलब हम लोग कॉन्जुगेट वैल्यू लिखते हैं x प्लस आई वाई, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना a प्लस आई बी, हम्म। वैसे ही x प्लस आई वाई। मतलब कि बोल रहा है कि अगर आप ऐसे करोगे इक्वेशन को तो रियल वैल्यू शो करेगा, ऐसे करोगे तो इमेजिनरी शो करेगा। देखो लिखा हुआ है इमेजिनरी शो करेगा। हाँ सर। तो यही बात है कि एक बार हम लोग का y का वैल्यू शो करता है जो कि इमेजिनरी वैल्यू होता है, हम्म। और एक में हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू शो करता है जो कि x का वैल्यू होता है। हाँ सर। देखो सेम इसमें भी ये चीज बोल रहा है, z अ कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट दिस इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये रियल हम्म। होगा, हम लोग को प्रूफ करना है, दैट्स इट। तो रियल होगा मतलब कि इस बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हाँ सर। वैल्यूज कट जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखे ना, इसको सॉल्व करने के बाद y आया, हम्म। तो बोला क्या आंसर हाँ। हम लोग का रियल आता है। हाँ तो रियल ही तो आया था क्योंकि इमेजिनरी इमेजिनरी तो कट गया था ना। हाँ। फाइन, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो 13 नंबर देखो, सिंपल है ये वाला। -5/8 इंटू करेंगे तो 5 को 1/8 से, और i को i से करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। तो -5/8 इंटू -1, +5/8। तो +5/8 आया। अब देखो सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं हुआ, हम लोग को बोल रहा है कि इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है।
तो ए का आंसर तो आ गया 5/8, मतलब 5/8 में तो कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, सब रियल वैल्यू है। तो हाँ रियल आंसर देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5/8 ए की जगह में प्लस प्लस आई की जगह में आई आई। लिखेंगे और बी की जगह में लिखेंगे 0। तो उसका तो कुछ आंसर आया ही नहीं ना, ओके सर। तो दिस इज द आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला आप सॉल्व करो। नेक्स्ट वाला में भी देखो काइंड ऑफ सेम चीज हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पर। 3 आंसर है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर 5i को इससे इंटू करेंगे, तो जो आंसर आएगा ना, बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है a+ib वाला जो फॉर्म, इसमें आपको अपना क्वेश्चन को लिखना है। 3 प्लस आई इंटू 0। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर देखो हम लोग 5 को पहले इससे इंटू किए, तो आपका आंसर आया -15/5, और i को i से किए तो आपका आया i²। तो 15 काटे तो अल्टीमेटली बच गया -3। i² का मतलब होता है -1, तो 3 रियल वैल्यू 3 और आयोटा के संग 0, तो मतलब 3+i0, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ना थोड़ा सा स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 देखो अभी आप। 16 में भी देखो हम लोग को सेम चीज करना है, वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई करके आप पूरा सॉल्व करोगे, उसके बाद में जो लास्ट वैल्यू बचेगा उसमें देख लेना, अगर आयोटा के संग में कुछ है तो वो बी का वैल्यू हो जाएगा, नहीं है तो ए हो जाएगा। ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग भी, स्टार्ट करते हैं वाला। तो सबसे पहले -3 को 2√3 से करेंगे तो हो जाएगा -2। √3 इंटू √3 3 होता है। हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू को इंटू करेंगे तो हो जाएगा +√3i, फिर -√2 को इंटू करेंगे नेक्स्ट वाला वैल्यू से, माइनस। तो कितना हो जाएगा। देखो ये जो -√2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, 2i। हाँ एक्चुअली तो इसका मतलब यही होता है, √2i, हाँ सॉरी सर। √2i। तो √2i को 2√3 से अगर हम इंटू करेंगे तो प्लस में आएगा जो भी आएगा, 2 बाहर में है तो 3√2 अंदर कितना में होता है, 6। 6। या तो देखो -6 लिख दो, या तो 6 लिख दो और i बाहर में लिख दो, जैसे मर्जी, -6 लिख देते फिर बाद में चेंज कर लेंगे। ओके सर। -√2 को फिर -i से इंटू करेंगे तो माइनस, ये कितना हो जाएगा बोलो। माइनस 2i²। एग्जैक्टली बिकॉज √2 तो पहले से ही है। या फिर चलो इसको भी ऐसे ही रहने देते, पहले -2 लिख देते और i को भी बाहर में लिख देते हैं जैसे है, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके सर। तो यहाँ पर हो गया -6, ठीक है, +√3i, और ये हो जाएगा हम लोग का
-6 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, √6i। हाँ तो 2√6i और फिर -√2 का मतलब होता है √2i। तो √2i को i से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आई रूट टू स्क्वायर। आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब -1, तो अल्टीमेटली अंदर में आएगा माइनस दिस। हाँ सो -6 प्लस √3i प्लस 2√6i प्लस 2। ओके हाँ सर। फाइन। सर +√2 होगा ना? सॉरी सॉरी, हम 2 लिख दिए ना, √2 होगा। हाँ बस आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, या आई आई वाला पार्ट जो है ना, इसको कॉमन लेके अलग से भी लिख सकते हो। मतलब इन दोनों पार्ट को कॉमन लेके साइड में लिख देना, जो रियल वैल्यूज है उन दोनों को साथ में लिख देना। तो ए का वैल्यू जो ओके रियल वाला है वो हो जाएगा, और फिर ये वाला जो है दूसरा का हो जाएगा। ठीक है सर। देखो उसके बाद आप करो एक तो थोड़ा टफ वाला, नॉट टफ, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, I99। I99। तो I99 को देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I⁴, या फिर कुछ और ढंग से लिख सकते हैं। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो I⁴ इंटू 24, तो 96 हो गया। और इंटू में लिख सकते हैं I⁴ अलग से। इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू I⁴। अभी जो I⁴ है इसको हम लोग लिख सकते हैं I² इंटू आई। तो I² मतलब होता है -1 इंटू आई, तो अल्टीमेटली आंसर आया -i। तो अगर हम इसको a+ib वाला फॉर्म में लिखेंगे, a+ib वाला फॉर्म में, तो a 0 है, ठीक है, और i की जगह में i लिखेंगे, b का वैल्यू -1 है, तभी तो ये होगा ना 0 - i। हाँ सर। तो 0 - i इज आंसर। उसके बाद देखो ये वाला, देखो 20 का पार्ट 2। देखो यहाँ पर 20 का जो पार्ट 2 है, यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ चीज है। आई को हम लोग को आई लिखेंगे, I² को लिखेंगे -1, I⁴ को अभी सॉल्व किए -i होता है, I⁴ हम लोग हाँ पहले से सॉल्व किए 1 होता है। ओके। तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 0 आंसर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 + 0i, है ना, बिकॉज इसमें सारा ही वैल्यू कट हो जा रहा है। ओके सर। आपको समझ में आ रहा है वाला चैप्टर? हाँ सर। रुको थोड़ा सा
अलग टाइप का क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 24। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए और बी जो है वो एक रियल नंबर्स है। ये सॉल्व करना है वन वाला। हाँ ये वाला तो दिया हुआ है i प्लस वन बाई आई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? आई और बी दोनों रियल है। हाँ देखो ए यहाँ, और बी। यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है आई वन प्लस आई, हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे वन माइनस आई से। तो अल्टीमेटली ऊपर में क्या आ जाएगा, वन से आई को इंटू करेंगे तो आई हो जाएगा, आई को आई से इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। और नीचे में हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, बिकॉज नीचे तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ सर। तो अब ऊपर में पहले रहते हैं, ऊपर को ऐसे रहने देते हैं, आई माइनस आई स्क्वायर को हम माइनस वन लिख सकते हैं, हाँ सर। और नीचे में वन मतलब वन ही है, वन माइनस आई स्क्वायर को हम माइनस वन लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आया आई प्लस वन, प्लस बाई टू। और नीचे में क्या आ जाएगा, टू। तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू प्लस आई बाई टू। हाँ। आंसर यही तो बोला था कि ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। हाँ। उसके बाद देखो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला ये वाला देखो, इसको रैशनलाइज करो। ओके सर। ऊपर में आई माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे में वन स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर। एग्जैक्टली तो ऊपर में अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे वैल्यू को, तो वन माइनस आई से अगर करेंगे तो वन प्लस आई से करना पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ। मतलब वन माइनस आई और नीचे में है वन प्लस आई, तो हम इंटू करेंगे वन प्लस आई से और नीचे भी वन प्लस आई से, तो ऊपर हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कुछ बड़ा वैल्यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, तो टू ए बी। हाँ सर। तो ऊपर हो जाएगा टू और नीचे हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है, तो वन माइनस हाँ। वन प्लस टू आई, तो वन और वन कैंसिल, तो टू बाई टू आई बचा, तो टू और टू काट दिया, वन बाई आई बचा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो प्लस वन बाई आई। हाँ सर। ठीक है, बाय द वे दूसरे ढंग से भी हम लोग इसको रैशनलाइज कर सकते थे, हम लोग उल्टा रैशनलाइज भी कर सकते थे, क्योंकि देखो ये जो वन बाई आई आएगा ना, आई मीन जीरो प्लस वन बाई आई जो हम लोग का आंसर आया है, तो हम लोग एक रूल में हाँ। पीछे पढ़े हैं कि वन बाई आई का मतलब माइनस आई होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे जीरो माइनस आई आंसर। एक रूल पढ़े थे ना कि वन बाई आई जहां पर होगा उसको हम लोग माइनस आई लेंगे, हाँ सर। तो बस ये ध्यान रखना। ठीक है सर। जस्ट सेकेंड, कौन सा करे कौन सा करे। देखो ये वाला 29 नंबर देखो, कॉन्जुगेट वैल्यू कौन। आई सेवन का कॉन्जुगेट वैल्यू, कॉन्जुगेट मतलब ए प्लस आई बी फॉर्म। हाँ। तो आई सेवन को आप सॉल्व करो, बताओ क्या आना चाहिए।
माइनस आई। माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आई आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, मे बी आपका राइट होगा। अच्छा ऑड ही तो है, हाँ माइनस ही होना चाहिए। तो 0 प्लस आई माइनस 1 होगा। फाइन। अब आपको समझ में आ गया पूरा ढंग से चैप्टर। हाँ सर। नंबर 32 देखो। इसमें सॉल्व थोड़ा ज्यादा बार करना पड़ेगा। सर वो आई टू दी पावर 55 है। हाँ आई टू द पावर 55। प्लस आई टू दी पावर। एक एक करके सॉल्व करते हैं यहाँ साइड में। सबसे पहले करते हैं I55। तो 4 का अगर मल्टीपल्स लेंगे तो 56 जो 4 का मल्टीपल्स होता है। तो I टू द पावर 4 टू द पावर 19। नहीं 19 तो ज्यादा हो जाएगा, 14 लेना पड़ेगा। 14 सर इंटू 2 का भी तो है। मेरे को 2 ज्यादा इजी लगता है। अच्छा ओके। लेकिन देखो 4 का मल्टीपल में पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 1 आएगा। तो 4 इंटू ये 56 और एक हो जाएगा I टू द पावर -1। तो 56 माइनस 1 55 हो गया। तो इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर आएगा -I। अल्टीमेटली -I आंसर आएगा। बाय द वे हाँ आपको सर। 2 से सही लग रहा है तो आप 2 से कर लो, कोई बात नहीं है। फिर जैसे कि नेक्स्ट वाला तो 60 दिया हुआ है, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। I टू द पावर 55 आया मेरा, -I। I टू द पावर 60 है, तो ये तो सीधा है ना। I का पावर 4 टू द पावर 15, मतलब 1 टू द पावर 15, मतलब कि 1। 1। तो +1। उसके बाद है +165। सर आंसर 0 है ना। हाँ क्योंकि देखो I65 जो है वो तो +I आएगा हाँ। और I71 आएगा -1। तो अल्टीमेटली अच्छा। 0 हो जाएगा, 0I। मतलब 0 + 0I। ओके। यहाँ पर ओके भी सर। देखो बोला है कि इसी फॉर्म में लिखने के लिए, कि A + I भी फॉर्म में लिखने के लिए। हाँ। मोस्टली सभी में ऐसा ही बोलता ही है। उसके बाद नेक्स्ट आओ देखो। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लास्ट सम से देखो, 7 सम्स और है, चैप्टर खत्म है हम लोग का। इसके बाद आर्गेंट प्लेन वाला एक तो पार्ट इसका बाकी रहेगा। देखो यहाँ पर कोई भी एक तो क्वेश्चन लेते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग को आ गया समझ में, 44 ही करते हैं चलो। ए ठीक है प्लस सर। ए प्लस आई बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है। प्रूव करना है हम लोग को कि दिस इज इक्वल टू दिस होगा।
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम लोग इसका वैल्यू प्लेस कर देते हैं, सिंपल सा बात है कि अगर देखो जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि मॉड में जो वैल्यू दिया हुआ है a प्लस आई बी, मॉड में क्यों ले रहे हैं हम लोग, इसका मॉडुलस निकालेंगे अभी। मॉडुलस मतलब याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला जो रहता है। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है वो भी यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस आई, इसका भी फिर मॉडुलस करेंगे। देखो इसका भी करेंगे मॉडुलस, नीचे में जो वैल्यू है वो तो 2x² प्लस 1 है। आई मीन इसका हम लोग भी को, मॉड्यूल। हाँ हम लोग को एक्चुअली वैल्यूज प्रूव करना है, इसीलिए हम लोग को मॉडुलस दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक नी, है सर। नीचे वाला तो हम लोग को सेम ही वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो मॉडुलस मतलब पता है हम लोग को क्या करना है, इसका क्या करना है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाँ सर। एक्स प्लस आई का मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। मतलब यही करते हैं ना, a का स्क्वायर करते हैं और b का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ b के पास में तो 1 ही है, हम्म। तो नीचे हो जाएगा 2x² प्लस 1। अब देखो सर स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर का क्या होगा? किसका किसका, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर है ना? हाँ x प्लस आई का होल स्क्वायर है ना। हाँ तो स्क्वायर रूट के संग में हम लोग पूरा होल स्क्वायर भी ले लेते हैं ना, हम्म। तो अल्टीमेटली फिर क्या बच जाएगा, अगर देखो अगर मान लो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो तो कैंसिल हो गया ना, लेकिन फिर भी वापस से एक स्क्वायर होगा, क्योंकि हम तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहे हैं ना। हाँ सर। और नीचे में हो जाएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, आंसर, आई मीन प्रूव्ड। मतलब अल्टीमेटली आपको दोनों तरफ मॉडुलस निकालना है, वो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है सर। फाइन। उसके बाद यस देखो सर। ये वाला एक तो क्वेश्चन देखो, दिस वन 48 इज अ रियल नंबर। सेम देखो सेम मेथड, रैशनलाइज करते हैं वैल्यू को, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। सर पावर में एन है कि आर है? n है n, ओके सर। तो अगर हम 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को अगर हम रैशनलाइज करें, अच्छा बाय द वे ना, एक बार हम लोग इसमें ना रिवर्स वाला रैशनलाइज करके देखते हैं। अच्छा नहीं छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से, और पावर में n ही रहेगा, बिकॉज n तो है ही ना पावर में, उसको हम लोग हटा थोड़ी ना सकते अपने मन से। तो अंदर में अगर हम रैशनलाइज हाँ करेंगे सर। इसको तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई बाई वन स्क्वायर टू द पावर n। स्क्वायर। हाँ सर। पावर में n लिख देते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में हो जाएगा 1 टू ए बी माइनस माइनस 1, वन। तो ऊपर हो गया 1 माइनस 1 बिकॉज आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 2i, और नीचे में आया 2, पावर में आया n।
तो -1 ये कैंसिल, 2 को हम 2 से काटे तो कितना आया, i टू द पावर n। ठीक है। अब अगर मान लो मेरा आंसर आ रहा है i टू द पावर n, जो कि मेरा इसका आंसर आया i टू द पावर n, क्वेश्चन में देखो कुछ और भी बोला है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो n का हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं तब मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, बताओ। 4। 4 लेते हैं, i का पावर जब हम 4 हाँ लेते हैं सर। तो मेरा आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कितना होना चाहिए, सबसे कम वाला वैल्यू 4। 4। तो 4 इज द आंसर। समझ आया आपको बात? हाँ सर, वो लीस्ट लिखा था उस वजह से सबसे लीस्ट वाला बोल रहे। हाँ, अगर कुछ और लिख देता तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सोचते। हाँ सर। फाइन, नेक्स्ट नंबर में आते हैं। देखो एक तो ये वाला करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला। चलो स्टार्ट करते हैं, सेम लॉजिक, रैशनलाइज करने से स्टार्ट करते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो रैशनलाइज करके ही स्टार्ट करना, इजी रहेगा। ओके सर। यहाँ पर भी चलो हम लोग रैशनलाइज करने से स्टार्ट करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में कैसे इंटू करेंगे? 1 प्लस आई कॉस थीटा बाई 1 माइनस आई कॉस थीटा। हाँ, 1 माइनस 2 i कॉस थीटा इंटू करेंगे 1 प्लस 2 i कॉस थीटा से, 1 प्लस 2 i कॉस थीटा। ठीक है, तो इंटू करके पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा यहाँ, तो इंटू करते एक एक करके। 1 देखो नीचे में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होने वाला है, माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। तो नीचे में तो होने वाला हाँ है 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर आई स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में तो ये होने वाला है, ऊपर वाला पूरा करके देखना पड़ेगा। करते हैं चलो, ऊपर वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा 1 प्लस 2 i कॉस थीटा प्लस प्लस i आई कॉस कॉस प्लस प्लस 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2, देखो 2 हुआ, फिर i से i का मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर होगा, फिर cos से cos का होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, अल्टीमेटली ये आएगा पूरा। हाँ सर। तो इसको लिखते हैं, तो इसको है ना हम लोग, देखो 1 i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो अगर हाँ यहाँ सर। पर एक -1 है तो -1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो -2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ सर। और 2i cos थीटा और i cos थीटा 3i cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो वैल्यू दिया हुआ है प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, बिकॉज वहां भी आई स्क्वायर है, तो 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। 4। यस सर। अब एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं ना वैल्यू को, सॉल्व करने से ज्यादा बेटर, मतलब सर। स्प्लिट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो आंसर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 स्क्वायर थीटा प्लस आई
3 cos theta by 1 plus 4 cos square theta. हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एकदम बेसिक है, देखो क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग का थीटा वाला पार्ट है ना उसको लेते हैं। मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर ऐसे तो एक्चुअली दोनों में ही थीटा दिख रहा है, ठीक है। सिंस यहाँ पर बोला है कि z जो है वो हम लोग का रियल नंबर है, लास्ट में बोला था ना कि रियल हाँ नंबर, सर तो हम लोग इसका मतलब अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब इमेजिनरी जो वैल्यू है वो जीरो वो होगा, 0 हाँ सर ठीक है। तो फिर हम लोग इमेजिनरी वाला इक्वेशन लेते हैं, मतलब 3i cos थीटा वाला लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3 cos थीटा 3 डिवाइडेड बाई cos 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर ओके, इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया कि आई कहाँ चला गया? हाँ सर क्योंकि देखो हम लोग सिर्फ एक्चुअली इमेजिन 0i का वैल्यू 0 है, हम्म तो b का वैल्यू तो 0 है ना, तो अल्टीमेटली 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 0 का इंटू होगा, तो बचेगा क्या, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज 0 इक्वल टू 0। cos थीटा कौन सा डिग्री पे 0 होता है? 90। sin हाँ 90 1 होता है ना, हाँ तो cos 90 0 होता होगा। हाँ तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, so that means theta is equal to pi by 2। आंसर समझ आया आपको बात? हाँ सर